2018 में दिल्ली के बुराड़ी इलाके में एक घर के अंदर 11 लोगों की मौत हुई और इस केस को बदल दिया एक डायरी ने। उस रात दिल्ली के बुराड़ी में एक ही घर के अंदर 11 लोग मृत पाए गए और जो मिला वो समझ से परे था। पुलिस जब घर के अंदर पहुंची तो माहौल कुछ अलग था, शांत पर अजीब तरह से व्यवस्थित। छत और बालकनी की स्थिति बताती थी कि कुछ योजनाबद्ध तरीके से रखा गया था, कोई पैटर्न था। मिली एक पुरानी डायरी, पन्नों पर नियम लिखे थे जैसा कि रोज के निर्देश होते हैं। पहले ये एक सामान्य परिवार की तस्वीर लगती थी, पर अब वही तस्वीर सबूत बन चुकी थी। कई पन्नों में ऐसे वाक्य थे जो रोजाना के नियम बताते और उनका स्वर कहीं से भी सामान्य नहीं था। पड़ोसियों ने बताया कि उस हफ्ते कुछ भी असामान्य नहीं दिखा, पर कैमरा ने दूसरी कहानी दिखाई। सीसीटीवी फुटेज ने रात के उन आखिरी लम्हों की एक सूक्ष्म टाइमलाइन दी और वो सब कुछ सामान्य नहीं दिखा। मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि यह सामूहिक व्यवहार धार्मिक अभ्यास या रोग की सीमा में आकर हुआ, पर सबूत असमंजस में डालते हैं। जांच रिपोर्टों ने संकेत दिए, पर हर उत्तर ने दो नए सवाल खड़े कर दिए। जांच टीम ने घर के हर कमरे को ध्यान से देखना शुरू किया। हर चीज जैसे किसी नियम के अनुसार रखी गई थी, पर असली सवाल अभी भी बाकी था। क्या यह सब स्वेच्छा से हुआ था? डायरी के अगले पन्ने ने जांच को और उलझा दिया। इसमें लिखा था कि सब कुछ योजना के अनुसार होना चाहिए। और तभी जांच अधिकारियों को एहसास हुआ, यह मामला सामान्य नहीं है। बालकनी की तरफ जाते हुए टीम को एक और अजीब बात दिखाई दी। रेलिंग के पास कुछ ऐसा था जिसने जांच को नई दिशा दी। यह किसी सामान्य घरेलू चीज की तरह नहीं लग रहा था। फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। अब जांच वैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़ने वाली थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही था। क्या यह सब योजना का हिस्सा था, या फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे समझना आसान नहीं था? जितनी गहराई से जांच हुई, उतने ही नए सवाल सामने आते गए, और यही सवाल आज तक इस मामले को रहस्य बनाए हुए हैं। परिवार की पृष्ठभूमि साधारण दिखती थी, रोजमर्रा की जिंदगी, काम और छोटे त्योहार। परिवार के सदस्यों के व्यवहार में धीरे धीरे कुछ आदतें उभर कर सामने आईं। छोटे छोटे नियम, दैनिक अनुष्ठान। डायरी में वही निर्देश बार बार दिखते। एक तरह की दिनचर्या जो सबको बांधती थी। किसी ने इसे निजी नियम कहा, किसी ने धार्मिक आस्था, पर असलियत कहीं और दिखी। पेचिंग यही था, नियम लिखने वाला कौन था और क्यों सबने उसे माना? पड़ोसी और स्थानीय मीडिया भी जल्दी ही इस मामले के केंद्र में आ गए। मीडिया रिपोर्ट्स में अलग अलग व्याख्याएं आईं। कुछ ने इसे मानसिक स्थिति कहा, कुछ ने रिवाजों से जोड़ा। कई विशेषज्ञ अपनी राय दे रहे थे, पर निर्णायक सबूत अभी भी गायब थे। फॉरेंसिक रिपोर्ट ने कुछ सामान्य जानकारियां दी, पर पैटर्न की गहराई बाकी थी। डायरी के फॉन्ट, स्याही के निशान और कागज की बनावट ने कुछ तकनीकी संकेत दिए। विशेषज्ञों ने कहा कि पैटर्न आंतरिक नियंत्रण और कन्फर्मेशन की तरह दिखता था। धीरे धीरे ये मामला राष्ट्रीय ध्यान का विषय बन गया। सवाल और ज्यादा तगड़े हुए। सरकारी बयानों ने तस्वीर गहरा बनाई, पर हर बयान ने नए प्रश्न भी छोड़े। कई सवाल थे और कुछ प्रतिक्रियाएं भावनात्मक रूप से भारी थीं। और फिर उन पन्नों ने एक अजीब व्यवस्था का माप दे दिया, जिसे समझना मुश्किल था। जांच के दौरान एक नाम बार बार सामने आने लगा, ललित भाटिया। परिवार के सदस्यों के अनुसार ललित कई सालों से डायरी लिख रहे थे। डायरी के पन्नों में कई निर्देश ऐसे थे जो पूरे परिवार को प्रभावित करते थे। कुछ निर्देश रोज के कामों से जुड़े थे, लेकिन कुछ निर्देश असामान्य थे। कुछ पन्नों में भविष्य की घटनाओं के बारे में भी लिखा गया था। विशेषज्ञों के अनुसार ये सामूहिक विश्वास की प्रक्रिया भी हो सकती थी। जब एक व्यक्ति का विश्वास पूरे समूह को प्रभावित करने लगता है, तो धीरे धीरे बाकी लोग भी उसी दिशा में सोचने लगते हैं। जांच में ये संभावना भी सामने आई, लेकिन हर थ्योरी अभी भी अधूरी थी। सवाल अब भी वही था, आखिर उस रात क्या हुआ? क्या सब कुछ पहले से तय था, या किसी ने घटनाओं का ढांचा बाद में बनाया? कभी कभी पैटर्न बाद में चुना जाता है ताकि व्याख्या आसान लगे। डायरी के पन्ने ही अब सबसे निर्णायक सुराग की तरह दिखने लगे थे।
जांच अधिकारी हर शब्द को अब अक्षर दर अक्षर पढ़ रहे थे। हर वाक्य का मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग दिखता था और वो पथ अलग कर देता। कुछ वाक्य डायरेक्ट उस रात के घटनाक्रम की तरफ इशारा करते थे। एक ऐसी रात जिसने सिर्फ इस परिवार ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिला दिया। लेकिन असली सवाल अभी भी अनुत्तरित रह गया था। पुलिस ने घटनाक्रम का क्रमबद्ध पुनर्निर्माण शुरू किया। कैमरा हर कदम पर था। पुनर्निर्माण ने दिखाया कि घटनाओं में एक अदूरदर्शी तार था। पैटर्न, फिर परिणाम। फोरेंसिक ने कुछ संकेत दिए, टाइमलाइन, सामग्री के निशान और लिखावट के मिलते पैटर्न, पर कुछ कड़ियों का मिलना स्पष्ट नहीं था और यही जांच को उलझाता रहा। कभी कभी जवाब दस्तावेजों में छिपे होते हैं, पर उन्हें पढ़ना आसान नहीं होता। जनमानस कुछ सवालों से हलकान था और सवालों ने कहानी बदल दी। मनोवैज्ञानिकों ने कहा नियंत्रण, पुष्टि और समूह मनोविज्ञान के संकेत देखे गए। विशेषज्ञों ने सामूहिक विश्वास, दबाव और सामाजिक नियंत्रण के संयोजन की बात की। समाज और निजी विश्वास जब मिल जाते हैं तो परिणाम जटिल और अनपेक्षित होते हैं। कानूनी और नैतिक सवाल उभरे और कई लोग न्याय की परिभाषा पर बहस करने लगे। अंततः कुछ जवाब मिले, पर जो भी मिला वो कई नए प्रश्न लेकर आया। हमने कुछ मिलते जुलते पैटर्न देखे, पर नतीजा अभी भी विवादित था। अंत में हमने सीखा कि सच अक्सर असमान और उलझा हुआ होता है, और ये मामला भी वैसा ही था। कई सवाल अभी भी पन्नों में दफन हैं और हर जवाब कुछ और खोल देता है। ये कहानी खत्म नहीं हुई, ये सिर्फ एक अध्याय है। अगले भाग में हम और गहराई से देखेंगे।